ओके, दिस इज कॉल्ड एज टेंशन मेथड है, इसको वर्चुअल वर्क मेथड भी बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन में. जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस मेथड. बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसमें. लेट्स से वी हैव अ पुली ब्लॉक सिस्टम. ओके, एंड यू नो दैट कि टेंशन कैसे एक्ट करेगा. मतलब टेंशन विल एक्ट लाइक दिस ऑन द ब्लॉक्स, इजंट इट. यहाँ पे पुल हो रहा है तो टेंशन विल बी ऑपोजिट टू द पुल, इजंट इट. क्या डायग्राम सही है? ओके, टेंशन विल बी सेम इन द सेम स्ट्रिंग, वो भी हमको पता है ना. अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है एक्स से, तो क्या ये ब्लॉक ऊपर जाएगा एक्स से? है ना, बिकॉज क्या है कंस्टेंट मोशन, राइट. अगर दिस गोइंग डाउन बाय एक्स, दिस विल गो अप बाय एक्स, इजंट इट. ओके, अच्छा, यू नो व्हाट इज द वर्क का फॉर्मूला? इट इज एफ डॉट एस. वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे अगर वर्क डन बाय टेंशन निकालना है तो लिखिए टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट. सही है. अब देखो यहाँ पर, ठीक है, डॉट का मतलब क्या हो रहा है कि इट इज टी एस कॉस थीटा. मतलब इट इज थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स. थीटा क्या है इसमें? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, कॉस थीटा, कॉस जीरो क्या होता है? 1. कॉस 180 क्या होता है? -1. ठीक है, दैट यू शुड नो. ओके, नाउ लुक एट दिस. अब ये टेंशन और ये डिस्प्लेसमेंट क्या इक्वल है, तो यहाँ पे वर्क कितना मिलने वाला है? T इंटू एक्स. और एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है? 0. सही लिखा है ना. मतलब देखो यहाँ पे एंगल 0, टेंशन भी उस तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ, तो एंगल कितना हो गया? 0. cos 0 1 हो जाता है. यहाँ पे करो तो क्या मिलेगा वर्क? टी एक्स cos 180 है ना, बिकॉज ये एंगल कितना हो गया? 180 हो गया. ठीक है, तो मिला तो माइनस टी एक्स. इसका मतलब क्या है कि इफ आई फाइंड टोटल वर्क डन बाय टेंशन, वो क्या हो जाएगा? 0. So this is true for any pulley block system. So you can say in general, in pulley block system, if you have a pulley block system, ठीक है, उसमें net work done by tension is 0. ये फंडा तुमको याद रखना. And net work done क्या होता है? It is summation of all work done. जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे t dot s किया, यहाँ पे t dot s किया, ऐसे किया, राइट. तो summation मतलब एडिशन. ठीक है, एडिशन ऑफ ऑल वर्क डन बाय टेंशन, जितने भी वर्क डन है, मतलब टीएक्स करते जा रहे हैं हम लोग, समझे कि नहीं? टी डॉट एक्स दोनों जगह पे निकाला अपन ने, समझे, और उसको ऐड कर दिया हमने. अब डॉट करने पे यहाँ पे टीएक्स आया और यहाँ पे डॉट करने पे माइनस टीएक्स आ गया अपने को. ठीक है, तो समेशन ऑफ टी डॉट नेट वर्क डन बाय टेंशन तो क्या है? सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय टेंशन. मतलब जहां जहां पे टेंशन वर्क कर, जहां जहां ब्लॉक को वो मूव कर रहा है, सारे वर्क को तुम अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0. ठीक है, और इसको डेरिवेट करोगे तुम. ठीक है, डेरिवेट बाय टाइम, देखो इफ आई डू डी बाई डी टी ऑन बोथ साइड्स, तो वहां तो 0 है, तो यहाँ पे टी इज कॉन्स्टेंट, विल गो आउट. टी हर जगह कॉन्स्टेंट ही है, तो डीएक्स बाई डी टी करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? v मिलेगा. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आई कैन राइट, इसको लेके मैं ऐसे भी सकता हूँ कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है तो ये वेलोसिटी के लिए भी वैलिड है, या आई कैन से दैट इट इज आल्सो वैलिड फॉर एक्सेलरेशन आल्सो. तो तुम डिपेंड करता है कि तुमको किसके लिए पूछ रहे हैं लोग. जैसे पिछले जो अपने सम्स किए हैं, इट इज नॉट जस्ट वैलिड फॉर वेलोसिटी, इट्स आल्सो वैलिड फॉर एक्सेलरेशन. समझा? जो कंस्ट्रेंट हम अब तक करते आ रहे हैं पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट, वो सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन भी वैलिड है. तो वी कैन यूज दिस एवरीवेयर. इज मेकिंग सेंस टू यू गाइस? ठीक है, तो टी डॉट एक्स, टी डॉट वी, टी डॉट ए इज 0. ये फंडा अगर तुम्हें पता है तो हम ऐसे सम्स को इजीली कर सकते हैं. देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सम दिया है अपने को, जैसे ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. बोला कि ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी? समझ लो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने को. कैसे करेंगे? यू ड्रॉ टेंशन, ये टी, ये टी, ये टी, राइट? करेक्ट? सही है क्या? तो यहां पे टेंशन कितना होगा? 2t. करेक्ट? अब देखो, हम लोग यूज करेंगे समेशन ऑफ टी डॉट वी इक्वल टू 0. तो यहां पे टेंशन कितना है? t, और वेलोसिटी कितना है? 20, और एंगल कितना है? t और v में 0, तो cos 0 इज 1. समझ में आया क्या? तो t v cos 0 1 एक हो गया, प्लस सेम यहां पे लॉजिक लगाओ. व्हाट इज द टेंशन? 2t. ठीक है, वेलोसिटी अब तुमको चाहिए तो तुम अपने हिसाब से डायरेक्शन ले लो. लेट्स से आई टेक अपवर्ड्स, ठीक है, ओके. तो 2t इंटू v cos 0, राइट, 1 इज इक्वल टू 0. सम ऑफ ऑल वर्क डन सर, यहां भी कर लिया, यहां भी कर लिया, इक्वल टू 0. समझ में आया क्या? t कॉमन निकाले, कैंसिल कर दो, यू गेट v का वैल्यू है -10. माइनस का मतलब क्या है?
तो मैंने ऊपर एज्यूम किया, तो गलत है, वो नीचे होना चाहिए। समझ में आएगा? इट इज 10 डाउनवर्ड्स। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 20 से, तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है 10 से। इज मेकिंग सेंस? समझे क्या? कोई कोई इसको ऐसे ही बढ़ाता है, कोई कोई बोलता है कि देखो ये मेथड से ये समझ में आ रहा है कि टेंशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन इट हैज टू बी कांस्टेंट, मतलब वी कैन आल्सो से t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। समझे क्या? देखो टेंशन और वेलोसिटी एक ही साइड आ रहा है ना, ठीक है, तो टेंशन और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, ऐसे मान सकते हो तुम, ठीक है। व्हिच मींस देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन t है और वेलोसिटी 20 है, यहाँ पे टेंशन 2t है और वेलोसिटी v है, बराबर। तो जिसका टेंशन डबल उसका वेलोसिटी हाफ, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी 10, ऐसे ही पढ़ सकते हैं उसको। समझा? या तो ऐसे कर लो कि समेशन ऑफ टी डॉट वी, मतलब यहाँ पे टी वी कॉस 0, टी वी कॉस 0 सबको ऐड करते जाओ इक्वल टू 0, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली कर सकते हो कि टेंशन एंड वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे टेंशन टी है और वेलोसिटी 20 है, वहां टेंशन 2t है, तो वेलोसिटी उसका, क्योंकि टेंशन डबल हुआ है तो वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आएगा? दोनों ही तरीके से की सेम ही है, एंड दे कम फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क का मतलब क्या है कि हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है, सच में वर्क नहीं हुआ है, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम x से, तो ये भी कुछ तो डिस्प्लेस होगा और नेट वर्क डन 0 आ रहा है, उस कॉन्सेप्ट को लेके आ रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं, कोई कोई टेंशन मेथड बोलता है। समझ में आया क्या? व्हाट इज द मेथड? ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गेट टेंशन एट ईच ब्लॉक, ठीक है। इफ द वेलोसिटी इज गिवन यू जस्ट डू t डॉट v, एंड अदर ब्लॉक को भी वही चीज करो, बट अगर वेलोसिटी नहीं दिया है तो एज्यूम कर लो। समझ में आया क्या? जैसे मैंने यहाँ पर किया, एक दो अटेम्प्ट करते, देखो एक और कराता हूँ मैं। तो बोलो यहाँ पे करना है अगर, ठीक है, तो बोला है कि समझ लो इसकी वेलोसिटी दी है हमको कुछ 40, ओके। अब बोला है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ b, तो एज्यूम कर लेते, लेट्स से इट्स गोइंग डाउन बाय सम वेलोसिटी v, ओके। जस्ट ड्रॉ टेंशन, तो यहाँ पे t है, यहाँ पे t, यहाँ पे t, यहाँ पे t, t करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2t, यहाँ पे भी 2t, दिस इज t। तो लगाओ अभी t डॉट v, t इंटू 40 है ना, t v cos 0, cos 0 का ना 1 प्लस यहाँ पे कितना है 40, टेंशन कितना 40 था, 2t और 2t, 40 नीचे आ रहा है v, और cos 180 हो जाएगा, cos 180 कितना होता है -1। समझ में आएगा? इज इक्वल टू 0, सम t डॉट v का सम का आंसर 0 आना चाहिए, तो t और t कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 4v इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू मिल गई 10। या तो ऐसे कर लो, या तो कैसे कर सकते हैं, बोलेंगे टेंशन t है तो वेलोसिटी 40 है, ठीक है, टेंशन 40 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका 1/4, टेंशन और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये 40 है तो इसका 1/4, ठीक है, तो 10, ऐसे भी कर सकते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉजिक भी चलेगा और ऐसे करो तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलो ये ट्राई कर लो। लेट्स से इफ दे गिव मी कि दिस वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स 120 मीटर्स पर सेकंड, कैन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए? करो ये। तो we know that tension would be 2t here, because all these tensions are t, correct? So here let's assume that this velocity is going up with v, so you can use tv cos 0 plus 60 into 120 into -1, right? Cos 180, isn't it? That is equal to 0, so we'll get, what is v का वैल्यू देन, 6 into 120, that is 720, है ना? ऐसे कर लो या ऐसे कर लो कि टेंशन t है तो वेलोसिटी v है, और यहाँ पे टेंशन 60 है तो वेलोसिटी इज 120, राइट? तो 60 लेस टेंशन मतलब वो मोर वेलोसिटी, राइट, है ना? दैट मींस दिस हैज टू बी मोर वेलोसिटी, 6 टाइम्स मोर, है ना? क्यों टेंशन 60 से t हुआ है तो वेलोसिटी विल बिकम 120 से 6 टाइम्स द वेलोसिटी, जितना टेंशन कम हो रहा है उतना वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ओके, सी देयर इज वन मोर कंस्ट्रेंट दैट यू मस्ट सी, ओके, इट्स कॉल्ड वेड्स कंस्ट्रेंट, ओके, बहुत ही सिंपल सा है, देखो समझते हैं इसको, ओके। इट्स लाइक दिस, मतलब जैसे इफ आई हैव जैसे अगर इमेजिन करो कि जैसे अगर एक तुम्हारे पास कोई स्फेरिकल बॉल है, ओके, ठीक है, एंड यू आर प्रेसिंग इट विद अ रॉड और समथिंग लाइक दैट, लेट्स से इट्स अ हार्ड बॉल, ओके,
और तुम वैसे रॉड से पुश कर रहे हो तो क्या होगा कि अगर रॉड नीचे आएगा तो ये बॉल आगे चला जाएगा, isn't it? समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अगर ये जो रॉड है, ये रॉड बी है, रॉड ए है, ये एंगल थीटा दिया है, तो इफ आई पुश इट डाउन, इसको अगर v से नीचे लेके जाएंगे, लेट्स से दिस इज गोइंग डाउन बाय वेलोसिटी v, अगर ये v से नीचे जा रहा है तो क्या होगा कि इसको नीचे v से करेंगे तो ये आगे आएगा कुछ तो वेलोसिटी u से। जो वेज a है, अगर रॉड b को नीचे पुश करेंगे तो वेज a आगे आएगा, isn't it? प्रोवाइडेड दैट, दो कंडीशन है मतलब, ठीक है, ओके, प्रोवाइडेड दैट कि जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत कमजोर है, ठीक है, इफ दिस इज वेरी लाइट एंड देन इफ आई पुश द रॉड इनसाइड, रॉड ही अंदर चला गया अगर तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, एज लॉन्ग एज द रॉड इज नॉट पुशिंग इनसाइड द सरफेस ए, रॉड अंदर ए के नहीं जा रहा है, ठीक है, या ए इंटैक्ट है, अगर ए इंटैक्ट है, ठीक है, तब तो ऐसे होगा कि जब बी को हम नीचे डालेंगे तो ये आगे आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, या उल्टा, मतलब इन दोनों में गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर इफ दे इन कांटेक्ट, अगर ये कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर ये कांटेक्ट में है और बी को नीचे पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो ए को आगे आना ही पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट बी इज नॉट गोइंग इनसाइड ए। डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, अब इसमें कंस्ट्रेंट कैसे लगाते हैं देखो, ठीक है, हमने क्या बोला, लेट्स से आई हैव सिचुएशन, यही सिचुएशन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक, लेट्स से दिस इज आवर वेज, ठीक है, ये अपना ये इसको बोलेंगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट, दिस इज सरफेस ऑफ कांटेक्ट, राइट, यहाँ इस सरफेस पे क्या बोलते हैं, कांटेक्ट में दोनों ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो एक वेलोसिटी ऐसे नीचे आ रही है ऐसे, दिस वेलोसिटी इज v लाइक दिस, एंड एक वेलोसिटी ऐसे आ रहा है u, एक वेलोसिटी से u जा रहा है, ओके, तो व्हाट यू डू, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, देखो हम क्या करते हैं कि ये जो v है, वी ड्रॉ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ओके, हम सरफेस को परपेंडिकुलर एक लाइन बना रहे हैं और उसमें हम इसका भी कंपोनेंट लेंगे ऐसा और इसका भी कंपोनेंट लेंगे, जैसे इसका दो कंपोनेंट है, एक टुवर्ड्स द सरफेस और एक अलोंग द सरफेस, यहाँ बोला चाहिए एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर सरफेस, राइट, v के दो कंपोनेंट, एक सरफेस को परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है वो सरफेस को परपेंडिकुलर है, और एक अलोंग है, सेम u का भी दो कंपोनेंट आएगा, देखो इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, u का भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट देखो ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये दोनों वेलोसिटीज, एक ये जो रॉड की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, अलोंग और परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो u वेलोसिटी, जो वेज का वेलोसिटी है, उसका दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द सरफेस और एक परपेंडिकुलर सरफेस, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, जो अलोंग द सरफेस वाला वेलोसिटी है उससे तो सिर्फ मोशन हो रहा है बस, ठीक है, ओके, उससे कोई कंस्ट्रेंट नहीं आता, अगर तुम सरफेस के अलोंग मूव हो रहे तो उससे कोई कंस्ट्रेंट नहीं आता, कंस्ट्रेंट आता है इस वेलोसिटी से। इफ यू लुक एट दिस वेलोसिटीज यू अंडरस्टैंड, इसको ध्यान से देखो, मतलब इससे ये वाला वेलोसिटी देखो और इसको देखो, ठीक है, ये देखो, ये अगर सरफेस है तो एक वेलोसिटी ऐसा है और ये वाला वेलोसिटी ऐसा है ना, हम बोल रहे हैं कि अगर ये सरफेस कांटेक्ट में है, ध्यान से सुनो, मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, ठीक है, अगर ये अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये देखो इसकी वेलोसिटी अगर 2 है तो इसको भी 2 से आगे आना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा समझो, मतलब अगर ये स्लो है, समझो कि ये वेलोसिटी 10 है और ये समझ लो 6 है, अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये इसके अंदर घुस जाएगा, अगले पॉइंट, ठीक है, सरफेस है ना अगर, ठीक है, तो अगर ये बस ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दिस पॉइंट इज गोइंग इनसाइड, तो अंडरस्टैंड कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, ऐसे कांटेक्ट में, मतलब ठीक है, ओके, तो ये वाला वेलोसिटी अगर ज्यादा है और ये वाला कम है, ऐसा कब हो सकता है जब इसके अंदर घुस जाए, ये ऐसे ही रहे और इसके अंदर जा रहा है, ऐसे, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, विच इज नॉट हैपनिंग इन दिस केस, दैट मींस ए इज लूजिंग इट्स इंटीग्रिटी ना, एक डैमेज हो जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर ऐसा होने के लिए दिस हैज टू, अगर ये स्लो और ये फास्ट है, ये तभी हो सकता है जब रॉड के अंदर घुस जाए, वो तो हो नहीं रहा है, समझ में? उल्टा केस देखो, उल्टा केस देते हैं, ठीक है, ये सरफेस है, ये वाला वेलोसिटी, ये वाला वेलोसिटी, ठीक है, उल्टा मतलब क्या है कि ये फास्ट और ये स्लो है, ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा अगर ये कांटेक्ट में है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये स्लो है मतलब क्या है कि ये आगे आगे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? मतलब अगर फॉर दिस टू हैपन दे हैव टू लूज कांटेक्ट, समझ में आ रहा है? अगर ये सरफेस आगे आगे जा रहा है और ये पीछे पीछे आ रहा है रॉड, इसका मतलब क्या है कि ये स्लो है और ये फास्ट है। ऐसा कब हो सकता है? जब वो कांटेक्ट छोड़ दे, समझ में आ रहा है क्या? तो स्लो फास्ट, अगर वेज फास्टर है, ठीक है, अगर वेज का ये वेलोसिटी अगर फास्टर है, लेट्स कॉल इसको u परपेंडिकुलर, आई एम जस्ट नेमिंग देम, ओके, इसको बोलते हैं u परपेंडिकुलर
इसको बोलते हैं v परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इफ u परपेंडिकुलर इज मोर देन v परपेंडिकुलर, तब क्या होगा कि दे लूज कॉन्टैक्ट। डू यू एग्री और नॉट? समझ में आया क्या? उल्टा, इफ v परपेंडिकुलर इज फास्टर देन u परपेंडिकुलर, then b is going inside a, b is going inside a, inside a मतलब it is breaking a, it's kind of breaking a के सरफेस को तोड़ दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे तो क्या होगा? ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, मतलब उनको कांटेक्ट में भी रहना है, कांटेक्ट में भी रहना है और सरफेस को तोड़ना भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? बोथ वेलोसिटी शुड बी इक्वल। समझा? इक्वल है मतलब क्या है कि दोनों साथ में जा रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है क्या? दोनों वेलोसिटी सेम है, सेम मतलब साथ में जा रहे हैं, ठीक है। ये इसको अंदर तोड़ नहीं रहा है, ना इससे दूर जा रहा है। समझा क्या? तो फॉर therefore we can conclude what? For surfaces to be in contact and motion to continue, मोशन कंटिन्यू भी होना चाहिए और सरफेस कांटेक्ट में भी रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए? u परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू v परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या? तभी ऐसा हो सकता है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू? ठीक है, तो ये वेज कंस्ट्रेंट में क्या ध्यान रखना है तुमको? जो भी वेलोसिटीज दिए उनका वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस को परपेंडिकुलर है वो सेम होना चाहिए, तभी क्या बोलते हैं? वेज कंस्ट्रेंट विल बी फॉलोड, नहीं तो वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? Is making sense what I'm trying to say? I repeat, velocity का वो कंपोनेंट जो सरफेस को परपेंडिकुलर है, ये u के दो कंपोनेंट है, एक सरफेस को पैरेलल परपेंडिकुलर, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। One is parallel, one is perpendicular. तो we are saying कि that component of velocity which is surface को perpendicular या point of contact दिया तो भी चलेगा, ठीक है। Point of contact या surface उसको perpendicular जो होगा, that component should be same. समझ में आया? For the ये क्यों होना चाहिए सेम? कि वो कांटेक्ट में भी रहे और चल मोशन बना चाहिए, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। जब हम ये रॉड को प्रेस कर रहे हैं तो ये वेज आगे इसलिए जा रहा है बिकॉज कि ये टूट भी नहीं रहा है और ये कांटेक्ट में, इसलिए आगे जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अपना फंडा यही याद रखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस इज ऑलवेज सेम। रॉड में क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड इज सेम, वहां पे अलोंग वाला कंपोनेंट सेम था, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर वाला सेम है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट, लिख लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे हम लोग कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू सरफेस इज सेम। समझ में आएगा? ठीक है, अब ये हमको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इफ दे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, यहाँ पे दे आर आस्किंग अस कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v एंड u। तो मैंने कैसे किया, देखो सॉल्व इसको, काफी आसान है। पहले सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द कॉन्टैक्ट सरफेस। पहला स्टेप क्या है कि वो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उसको बनाओ, तो ये अपना कॉन्टैक्ट सरफेस है, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ परपेंडिकुलर ओवर इट, क्योंकि हमको यही इक्वेट करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट को, समझा। तो पहले सरफेस बनाया, फिर परपेंडिकुलर बनाया उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ द वेलोसिटी विच इज गिवन टू यू, जो वेलोसिटी दिया वो बनाओ। देखो एक ये वेलोसिटी है u, like this, u is going towards right और v ऐसे नीचे जा रहा है। This is my u, this is my v, ऐसे कर लेता हूं। Any questions? समझ में क्या किया? पहला स्टेप क्या है? सरफेस बनाया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? परपेंडिकुलर बनाया, बिकॉज वो कंपोनेंट को हमको इक्वेट करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? जो वेलोसिटीज उनको बनाएंगे, बिकॉज कंपोनेंट लेना है उनका, ठीक है। अब कंपोनेंट लेने के लिए वी नीड एंगल, तो एंगल ढूंढ लो। देखो ये एंगल अगर थीटा दिया है, ये थीटा दिया है ना, दिस इज थीटा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो क्या ये थीटा हो जाएगा, है ना। इफ दिस इज 30, दिस विल बी 60, दिस विल बी 30। समझ में आएगा? ऐसे ही यू गेट दिस, ये दो लाइन को देखो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, क्या ये दोनों पैरेलल है? तो इफ दिस इज थीटा, दिस हैज टू बी थीटा, आई कैन से दिस इज थीटा। समझ आएगा? ठीक है, स्टेप्स ध्यान में रखना। पहला स्टेप क्या है? draw the surface, then you draw perpendicular over it, and then you show your velocities. Once you have your velocities, you have to mark the angle so that you can get the components. अब बताओ मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, पैरेलल की परपेंडिकुलर? आई वांट परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लिखो, देखो अब ये u है टुवर्ड्स द एंगल cos कंपोनेंट, राइट, बट वो तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया,
वो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर। तो अवे फ्रॉम द एंगल साइन कॉम्पोनेंट, तो दिस कॉम्पोनेंट विल बी u साइन थीटा। चमका, ठीक है। सेम अभी v को देखो, v के लिए ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो टुवर्ड्स द एंगल cos component, is it perpendicular to the line? yes, तो यही चाहिए था, तो लिखा इसको लिख लो, ठीक है। दिस इज टुवर्ड्स द cos component, दिस इज v cos थीटा। ये दोनों का वैल्यू क्या सेम होना चाहिए, बिकॉज u परपेंडिकुलर शुड बी इक्वल टू v परपेंडिकुलर, इक्वेट देम, यू गेट द आंसर, ठीक है, खत्म हो गया। तो वी कैन से दैट u sin थीटा should be equal to v cos theta, therefore we can say that v upon u should be equal to tan theta। ये है रिलेशन। तो अगर एंगल दिया और एक वेलोसिटी दिया, लेट्स से देगी 37 एंड u दिया 10, तो v मिल जाएगा। समझ आया कैसे किया? तो व्हाट इज द फंडा हियर? component of velocity perpendicular to the surface or point of contact is same, u perpendicular to v perpendicular, बस इतना ही ध्यान रखना है, समझा? क्योंकि सरफेस कांटेक्ट में और मोशन हो रहा है, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी कम ज्यादा हो जाएगी अगर, तो क्या होगा, या तो वो दूर चले जाएगा या तो उसको पियर्स कर जाएगा वो, ठीक है। पियर्स भी नहीं कर रहा है और दूर भी नहीं जा रहा है, तो वेलोसिटी हैज टू बी सेम। समझ में आया एक्सप्लेनेशन? ठीक है, एक और सम दिखाते देखो। समझ ऐसे क्वेश्चन दिया है, बोला कि देयर आर टू वेजेस, ठीक है, एक ब्लॉक बी है, एक ब्लॉक ए है। अब बोला ब्लॉक बी जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये नीचे आ तो इसको पीछे खिसकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी, देखो कैसे निकालेंगे। वी ए निकालना है, तो मैंने बोला कि ये वी है ऐसे, तो इसको वी मान लेते हैं ऐसा कुछ। दिस यू इज 30 एंड दिस वी हैज बीन आस्क्ड व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सरफेस बनाओ, सरफेस ऐसा है। व्हाट इज सेकंड स्टेप? उसका परपेंडिकुलर बनाओ, ये बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? वेलोसिटीज दिखा दो, ठीक है, वेलोसिटी बना लो। ये वाला वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, देखो v, जिसका वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर ये ऐसे नीचे आ रहा है 30, तो वो बना लेते हैं। आई होप यू गॉट दिस स्टेप। एनी क्वेश्चंस हियर? ये समझ में आया? अब एंगल देख लो फटाफट फटाफट, देखो ये एंगल कितना, 37, तो क्या ये 37 हो जाएगा, है ना, बिकॉज 53 37, ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। और ये 37, तो क्या ये 37, ठीक है। अब हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए? परपेंडिकुलर वाला। देखो ये टुवर्ड्स द एंगल, ये तो पैरेलल हो गया। अब ये वाला चाहिए, तो v sin 37 हो जाएगा, है ना, बिकॉज रिमेंबर u परपेंडिकुलर टू v परपेंडिकुलर, तो v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? cos नहीं है, sin है, तो लिखूंगा v sin 37, ठीक है। सिमिलरली u का कौन सा कंपोनेंट है? cos वाला, राइट, टुवर्ड्स द एंगल, दिस कंपोनेंट इज perpendicular on the dotted line, so we can write इसको simply 30 cos 37। तो क्या मिला? 30 into cos 37 is 4/5 is equal to v sin 37 is 3/5। कैंसिल किया, आंसर क्या है v का भाई? 40। समझ आया क्या? समझ आया कैसे किया मैंने? लॉजिक क्या है? u परपेंडिकुलर टू v परपेंडिकुलर, दैट्स इट। समझा? ये स्ट्रिंग का उल्टा है, स्ट्रिंग में पैरेलल कंपोनेंट को रखते थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट रखा है, ये फर्क है। समझ में आया क्या? यू गेट इट? एक सम और देखो, ये तुम ट्राई करोगे, ठीक है। टेकन टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, ये बोला है कि ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल, मतलब एंगल 60 है, ठीक है। ओके, दिस इज गिवन टू यू एंड देन लेट्स नेम देम, नाम दे देते हैं इसको। इसको बोलो A, इसको बोलो B, इसको बोलो C। ऑल ऑफ दिस आर, ये दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। बोला है कि C नीचे जा रहा है विथ लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसको अगर नीचे दबाओगे तो क्या होगा कि ये जो ब्लॉक्स है वैसे राइट में जाएंगे विथ सम वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट v। समझा क्या? इसको अगर नीचे प्रेस करो तो क्या होगा कि ये रॉड नीचे आ रहा है, तो इनको ऐसे पीछे, ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में आएगा, राइट। हमको पूछा फाइंड दिस वेलोसिटीज, बोथ विल हैव सेम वेलोसिटी बिकॉज़ एवरीथिंग इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो टू फाइंड v, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है, इफ c rod is going down by 20 meters per second। समझ में आया क्वेश्चन? प्रोसेस वही है, ठीक है। किसी एक सरफेस को ले लो, इधर ये वाला कर लो या यहाँ से ले लो, ठीक है। हमको सरफेस लेना है, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, टू ड्रॉ द वेलोसिटीज एंड टेक दोस कंपोनेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? करो।